अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, इस्लाम एयर की फ़्लाइट में पावर बैंक ले जाने के ऊपर कुछ अपडेट्स हैं, शामिल कर लो। तो ऐनक वाली वीडियो की रिक्वेस्ट ही भैया ने ऐनक लगा के वीडियो बना दी है। ज़्यादा नहीं आओ करांगे, फिर कहते अखा चक्खा पा के निकाल करते। आज जवान ने वीज़ा फीसा के सामने इंज करके पाइया ना अखा, उन्हें तीसरे सवाल से वीज़ा अप्रूव करता है। कॉन्फिडेंस और सच्चा सच्चे वाला कॉन्फिडेंस, झूठा जड़ा ना वो दूर ही नज़र आ जाता है। बहरहाल सीन है जी कि इस्लाम एयर की फ़्लाइट में पावर बैंक बैटरीज जो हैं वो ले जाने के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपने इसको पहले तो एक पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं है, लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या कि वो फ़्लाइट अप्रूव्ड होना चाहिए। पावर बैंक जब भी बाय करें तो वो उनके ऊपर लिखा होता है कि जी इन फ्लाइट जो है वो आप लेके जा सकते हैं, एविएशन के रूल्स के मुताबिक जो अलाउड है। और जो मेन चीज़ है जी कि कुछ लिमिट्स हैं और कुछ तो पावर बैंक बगैर अप्रूवल के आप ले जा सकते हैं। अगर बहुत हैवी आपने पावर बैंक बैटरी जो है कैरी करनी है, उसके लिए आपको फ्लाइट टाइम से पहले जो है अप्रूवल लेना पड़ेगी इस्लाम एयर से, ठीक है जी, एयरलाइन से। सो अभी तक जो अलाउ हैं भाई 100 वाट, 100 वाट पर आवर, ये कोई 20 से 25 हज़ार mAh का जो पावर बैंक होता है उसकी इतनी कह लें कैपेसिटी होती है। यानी वो पावर बैंक जो 1000 वाट पर आवर से नीचे की जिनकी कैपेसिटी है, वो आप जो है कह के कैरी कर सकते हैं बगैर अप्रूवल के, ठीक है जी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस अगर इससे ज़्यादा की कैपेसिटी है तो फिर आपको एयरलाइन से पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगी। वो ऑन बोर्डिंग टाइम भी हो सकता है, एडवांस में ईमेल वगैरह कर लें, कुछ भी है, मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो यूज़ होंगे। और अगर उससे ऊपर की है तो वो ये नहीं है कि आपको अप्रूवल दें, वो हो सकता है डिनाई भी कर दें, ठीक है ना। तो ये सीन है और ये बहुत हादसात हो चुके हैं, ठीक है जी, इसलिए ये कानून बनाया जा रहा है। और दूसरा ये भी कि अगर आप कैरी करते हैं पावर बैंक, मोस्टली लोग आजकल के दौर में जो है वो कैरी करते ही करते हैं, तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट जो है, जब तक फ्लाइट टेक ऑफ टेक डाउन नहीं करती है। यानी फ्लाइट टाइम जो है उस दौरान आप पावर बैंक यूज़ नहीं करेंगे, ना उससे किसी और चीज़ को चार्ज करने के लिए, ना ही प्लेन में जो चार्जिंग ऑप्शंस होती हैं उनसे उस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए। वो ऑफलाइन रहेगा, ऑफ रहेगा, ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। और आपकी सीट के सामने जो ट्रे होती है वहाँ पे रहेगा, या फिर आपकी सीट के नीचे पड़ा होगा, ये भी नहीं कि आप ऊपर रैक में रखा हो, ठीक है। ये कानून है जी, और बाकी क्या है कि कानून को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी के मेजर्स हैं और ज़रूरी है। बहुत हादसात हो चुके हैं। इवन कि आपसे अर्ज़ है कि पावर बैंक्स हो गए या मोबाइल्स हो गए या कोई भी रिचार्जेबल जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनको लॉन्ग टाइम के लिए चार्जिंग के ऊपर भी मत लगाएं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी चार्ज मत किया करें, ठीक है। इससे उन चीज़ों की हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है और भी मसाइल पैदा होते हैं। और ये चीज़ें जो पावर बैंक हैं इनके हादसा प्लेन में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत कॉमन है, आप गूगल कर लीजिएगा। और जब भी पावर बैंक बाय करें आपने जो हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करना है, और अक्सरियत ने ट्रैवल करना ही होता है कहीं ना कहीं, तो आपने वो लेना है जो फ़्लाइट के लिए भी अलाउड हो। हर पावर बैंक अलाउ नहीं होता, लोग सस्ते के चक्कर में जो है ऐसे ही कहीं उठा लेते हैं, वो उनको फिर बाद में नुकसान, बल्कि वो ख़राब भी हो सकते हैं, जल्दी वो नुकसान भी कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड से हट के भी हैं और सेफ्टी के रूल्स के भी मुनाफी है, ठीक है जी। तो अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।